वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। जब से यहाँ पर चुनाव की आचार संहिता लागू हुई है, तब से यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर तर्क वितर्क चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एग्ज़ाम समय से होगी, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। तो इन तमाम चीज़ों पर हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर एक बैठक होने वाली है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिस में सोमवार को, जिसमें निर्णय हो सकता है यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का। तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर अभी संभावना कम है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की, जिसमें यहाँ पर कई उल्टे सीधे कमेंट भी आए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो उसके पहले इस बात का यहाँ पर विचार करिए कि आप किस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं बातें और क्या आपके मन में चल रहा है, क्योंकि आपके लिए जो व्यक्ति जानकारी लेकर आ रहा है वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर रिसर्च करके ही लाया होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको हवा हवाई कुछ भी बता दिया जाता है। और यहाँ पर ये कोई ऐसा टाइम पास यूट्यूब चैनल नहीं है दोस्तों। आप देखते होंगे मैं काफ़ी कम वीडियो यहाँ पर लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे पास में भी समय का थोड़ा अभाव रहता है। तो दोस्तों, एकदम वास्तविक चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती है और एकदम सोर्स भी मैं आपको बताता हूं कि मैं कहां से इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। मैं मेरे मन से कोई भी चीज़ आपको नहीं बताता हूं, ना ही मैं आपको गुमराह करने का प्रयास करता हूं, ना ही मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ यहां पर आपके लिए की है कि जिससे आपकी स्टडी प्रभावित हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जून में एग्ज़ाम होने का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर डेट आगे बढ़ेगी तो लगभग आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर जून में ही होगी, चुनाव होने के बाद में। तो दोस्तों, एमपीपीएससी का क्या चल रहा है यहाँ पर, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसकी गाइडलाइंस में आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो दे रखा है एकदम ऑफिशियल है दोस्तों। चुनाव आयोग ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जो दिया है चुनाव का, उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू यूपीएससी, स्टेट पीएससी यानी एमपीपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और एनी अदर स्टेटूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टेटूटरी यानी कि जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं विल रिक्वायर पेरियर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन। यानी कि जो ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान के द्वारा नहीं हुआ है, ऐसी संस्था अगर कुछ करना चाहती है रिक्रूटमेंट वगैरह, तो उनको यहाँ पर चुनाव आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी। हालांकि वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए तो यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने लिख दिया है कि आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, आपकी रिक्रूटमेंट प्रभावित नहीं होगी। ये बात एक रही चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर प्रैक्टिकल बात करें दोस्तों कि वास्तव में ऐसी चीज़ें संभव हो पाती है या नहीं। दोस्तों देखिए, यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी जो डेट देता है वो एकदम एग्जैक्ट रहती है। ये अगर बोल दिया 12 मार्च तो 12 मार्च ही अंतिम निर्णय है, क्योंकि कोविड के टाइम पे कितने लोग हाथ पैर पटकते रहे यहाँ पे, लेकिन आयोग ने कुछ भी यहाँ पर आगे पीछे नहीं करा यहाँ पर। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसने कुछ एग्ज़ाम आगे पीछे करी थी यहाँ पर, लेकिन वो उसकी मर्जी से करी थी। और अभी जो यहाँ पर चाहे चुनाव के टाइम पे एग्ज़ाम यहाँ पर यूपीएससी का भी होना है बीच में, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। गारंटेड बात बता रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ पर बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर विचार कंटिन्यू चलते रहते हैं। उसी सिलसिले में मैं एमपीपीएससी से की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक समाचार पत्र है हमारे मध्य प्रदेश में जो द सूत्र नाम से जाना जाता है, जिसकी खबरें काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं। उन्होंने एक खबर पब्लिश की है जिनमें उन्होंने कहा है कि जो एमपीपीएससी यहाँ पर प्री है 2024 का होने वाला, उसकी तारीख आगे बढ़ने को लेकर यहाँ पर सोमवार को आयोग की बैठक होगी। यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो ऑफिस है वहाँ पर सोमवार को इस बात को लेकर बैठक होगी कि क्या पीएससी प्री की 2024 की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। प्री बढ़ेगी ऐसा बताया जा रहा है। एग्ज़ाम जून में हो सकता है, क्योंकि चुनाव जैसे ही निपटेंगे आपके, उसके बाद में यहाँ पर स्लॉट खाली हो जाएंगे। इसे लेकर एमपीपीएससी आयोग सोमवार को बैठक कर नई तारीख पर विचार विमर्श कर सकता है। यानी कि जो नई तारीख होगी उस पर सोमवार पर डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता है। दोस्तों, ये चीज़ें ऑथेंटिक है एकदम, और प्री आगे बढ़ेगी ऐसा बताया जा रहा है। एग्ज़ाम जून में होगा, वही बात इन्होंने लिखी, और नई तारीख पर विचार करेगा। तारीख तय होते ही औपचारिक तौर पर सूचना जारी करा दी जाएगी, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सूचित कर दिया जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रैक्टिकल तौर पे ये चीज़ें संभव हो पाएगी या नहीं। देखिए दोस्तों,
बीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो नोडल ऑफिसर होता है ज़िले में वो होता है डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पर एग्ज़ाम आयोजित कराते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं। और हर ज़िले की यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर 52-53 जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में यहाँ पर सेंटर बनाया जाता है। और ज़िला मुख्यालय पर यानी कि मान लीजिए इंदौर है और इंदौर में सिर्फ यहाँ पर इंदौर ज़िले में ही एग्ज़ाम होगी, सिटी में उसकी किसी तहसील में यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मैन पावर की आवश्यकता लगती है और यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की काफ़ी आवश्यकता लगती है। तो अभी जो चुनाव है यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर थोड़े से बिजी हैं। तो यहाँ पर मैन पावर की उपलब्धता नहीं होने के कारण, व्यस्तता होने के कारण यहाँ पर आयोग बिल्कुल एग्ज़ाम आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह से चुनाव आयोग ने यहाँ पर कोई मनाही नहीं की है। तो अगर अब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एमपीपीएससी का खुद का निर्णय होगा। इसमें चुनाव के आचार संहिता की वजह से या किसी और कारण से कोई समस्या नहीं रहेगी। हालांकि 50-50 संभावना है यहाँ पर आगे बढ़ने की, क्योंकि एक तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर मना नहीं किया है और दूसरी बात यहाँ पर मैन पावर की समस्या की है। तो मुझे लगता है दोस्तों ऐसा कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी कम संभावना है बढ़ने की, क्योंकि उससे आयोग का पूरा शेड्यूल यहाँ पर गड़बड़ाएगा। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी तब तक करते रहिए जब तक कि आपका ऑथेंटिक यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और खैर जब आ भी जाएगा तब भी आपको तैयारी तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा समय आपको बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ। साथ ही आप यह भी बताइएगा कि आपके विचार क्या है, क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।